आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास दो मेथड है। आज हम एक सबसे पहले मेथड के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण जो जिसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें x जो होता है ये चर और a b c क्या है, अचर होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करना सीखेंगे। और ये भी आप लोग याद रखना कि यहाँ पर ये जो चर है, चर की जितनी भी घात होती है, घातांक जितनी भी होती है इसकी, उतने ही यहाँ पर इसके मूल आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न है हमारा गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल का मतलब हमें x के मान निकालने। ठीक है, क्या निकालने हमें, x के मान निकालने। x के दो मान आएंगे, कितने मान आएंगे यहाँ पर, दो, क्योंकि यहाँ पर x की कितनी घात है, दो, तो यहाँ पर x की जितनी भी घात होती है उतने मूल आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और जिस विधि से हम क्या करेंगे, इसके मूलों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, इस फैक्टराइजेशन मेथड को, गुणनखंड विधि को लगाने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या, देखो ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो a है और ये जो अचर पद c है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। क्या कर लेनी है, a की c से मल्टीप्लाई करनी है। क्या आएगा, a की अगर हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, a यहाँ पर 2 है और c की c से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 2 3 6 आएगा। क्या आएगा, 6। ठीक है, और हमें यहाँ पर बीच वाली वैल्यू को देखना है, यानी x के गुणांक b को देखना है। यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान कितना है, -5 है। b का मान कितना है, -5। अब हमें करना क्या है, एक चीज ध्यान रहे कि 5 ले या माइनस, हम माइनस हटा देते हैं। अभी b का मान कितना है, फिलहाल यहाँ -5 ही रहे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इस 6 के, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया ना 2 या 6, हमें 2 या 6 जो प्राप्त हुआ है, उस 6 के हमें क्या करना है, दो ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनको जोड़ने पर, देखो 3 के अचर के आगे जो चिन्ह होता है ना, ये चीज हमें बताता है, ये चिन्ह बताता है कि हमें जो दो गुणनखंड लेने हैं उन्हें जोड़कर लेने हैं कि घटाकर लेने। आ रही बात समझ। ठीक है, तो बताओ जरा, आप लोग खुद बताओ कि 6 के दो ऐसे गुणनखंड कौन से होंगे जिनको जोड़कर -5 आ जाए। -5 को मुझे दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है, 6 के दो ऐसे गुणनखंड निकालने हैं कि जिनको जोड़कर -5 आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है, -2 और -3 है ना, तो -2 में -3 जोड़ेंगे क्या आएगा, -5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इस -5x को, इस माइनस मान लेते हैं, इसको -5x मान लेते हैं, तो -5x को हम दो भागों में तोड़ेंगे, -2x -3x में। क्यों, क्योंकि -2x और -3x क्या हो जाएगा, -5x ही आएगा। क्या आएगा, -5x। आगे बात समझ। तो हमें करना क्या है, इस बीच वाले पद को तोड़ना है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है। गुणनखंड विधि में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं। बीच वाले पद को क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं। और उसके लिए हमें तरीका क्या लगाना है, जो मैंने बताया, पहले वाले एक्स स्क्वायर के गुणांक a को और लास्ट में अचर c को आपस में गुणा करो, उसके दो ऐसे गुणनखंड लाओ, जैसे 6 है ना, 6 के दो गुणनखंड आएंगे, 2 3 6 आया ना, तो हमने क्या करना है, 2 और 3 को हमें इस प्रकार से जोड़ना है कि वो बीच वाला पद आ जाए। अरे बात समझ। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा -5x इज इक्वल टू, इसको लिखा -2x -3x, और -2x और -3x किसके बराबर है, -5x के। तो आपको करना क्या है, 2x स्क्वायर -5x को हम लिखेंगे -2x -3x, आगे समझ में, और +3 को ऐसे उतार देंगे यहां से, और बराबर में 0। तो हमने करा क्या है, इस मिडिल टर्म को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, -5x को दो भागों में तोड़ दिया, बाकी +3 पीछे से लगाना है और 2x स्क्वायर आगे से लिखना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहली जो दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक 2 कॉमन आ जाएगा, और एक क्या कॉमन आएगा, दोनों में से x कॉमन आएगा। ठीक है, यहां से 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ 2x है, एक x यहां पर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहां से 2x पूरा कॉमन आ गया, जहां से पूरी चीज कॉमन आ गई, वहां क्या बचेगा, 1। इसी तरीके से यहां से हम माइनस और 3 को कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से लेना है कॉमन। -3 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, -3 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, x, और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर माइनस, क्योंकि माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान रखना, यहाँ पर चिन्ह को ध्यान से याद रखते हुए करेंगे कि माइनस प्लस हमें क्या करना है, अंदर माइनस, और क्या बचेगा, क्योंकि 3 कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। इक्वल में क्या बचेगा, 0। ये कौन सी विधि है,
गुणनखंड विधि, इसमें हमें दो गुणनखंड बनाने। दो कैसे बनते हैं गुणनखंड, यहाँ ब्रैकेट के अंदर x माइनस वन और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस वन फिर से दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस x माइनस वन को फिर से यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x माइनस वन को अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूं तो यहाँ से x माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ से x माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड विधि का उपयोग करके इस समीकरण को दो गुणनखंडों के रूप में बांट दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इन दोनों गुणनखंडों के मान को 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक बार x माइनस वन को 0 के बराबर रखेंगे जिससे x का एक मान हमारा आ जाएगा, और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे जिससे दूसरे x का मान आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि x की घात 2 है तो x के दो अलग अलग मान आएंगे। ठीक है, दोनों दो अलग अलग मोल प्राप्त होंगे, उनमें से x इज इक्वल टू ये माइनस वन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये माइनस वन बढ़ जाएगा प्लस वन होगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा x का मान 1। ठीक है, इसी प्रकार 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर कितना होगा माइनस 3 हो जाएगा तो कितना होगा प्लस 3, और प्लस 3 को 0 में ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और यहां से x का मान क्या आ जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई में ना 2 तो कहां चला जाएगा डिवाइड। ठीक है ना, तो x के दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू को हम लिखते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को क्या लिखते हैं हम बीटा। तो यहाँ पर x के कितने मूल प्राप्त हुए, हमें इस द्विघात समीकरण कितने मूल प्राप्त हो गए 2, एक क्या हुआ प्राप्त, एक हो गया 1 और दूसरा आया 3/2। इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम क्या बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं और इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।